दोस्तों, इस देश के अंदर एक आतंकी घटना घटती है। उस आतंकी घटना के नाम पर पहले ही अपनी नाकामी को छिपाने के लिए राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाई जाती है कि देखिए सरकार कितने एक्शन में है, जबकि अपने पुराने बयानों पर ही सरकार घिरती नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश का एक भी व्यक्ति सरकार पर सवाल नहीं उठाता सवाल और नहीं पूछता है कि यह क्यों कैसे हो गया। वो चाहता है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसको सख्त से सख्त सजा ना मिले, बल्कि ये नजीर पेश हो। लेकिन ये लोग चाह कौन रहे हैं? ये वो लोग चाह रहे हैं जिन्हें दिन भर कोसा जाता है, और जो पक्ष जिसे चुपचाप इस वक्त में रहना चाहिए, जिससे फजियत ना हो उनके आकाओं की, वो खोलकर गंदगी उगल रहे हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए और एक वर्ग पर हमलावर होने के लिए पूरी की पूरी तैयारी की गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल द लाइव टीवी पर मैं स्वीकार करता हूं कि इस संकट की घड़ी में, ऐसे हालात में द लाइव टीवी उन शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है जिन्होंने अपने परिवार वालों को, अपने सदस्यों को खोया है। हम किसी तरह की राजनीति के पक्षधर नहीं है, चाहे ये वाले करें या वो वाले करें। कोई भी गंदगी उगलता है तो उनके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई वाला सलूक होना चाहिए। ये नहीं है मेरे वाले हैं, ये तेरे वाले हैं। लेकिन कर रहे हैं क्या? कर रही है पुलिस? क्या कर रही है जांच एजेंसियां? क्यों नहीं इनके गिरबान पे हाथ डालकर इन्हें भी खींच लेती है कि इस दौर में जब सबको एकजुट होना चाहिए तो एकजुटता सिर्फ विपक्ष दिखाएगा? नहीं। लेकिन पहले आइए, आपको मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। जिन मुसलमानों को गाली बकी जा रही है, जिन मुसलमानों को कोसा जा रहा है, उन्हीं मुसलमानों को लेकर क्या खबर है। द ललन टॉप की खबर है, वो आतंकियों से भिड़ा, राइफल छीनने की कोशिश की, पहलगाम में मारे गए सैयद हुसैन की कहानी पता लगी। जानते हैं, ये बताया गया जिस वक्त ये हमला हुआ तो सैयद हुसैन, चूंकि कहा जा रहा है धर्म देखकर गोली चला दी। सैयद हुसैन चाहते तो कहते सैयद हुसैन इस्लाम को मानने वाला हूं, मैं भी मुसलमान हूं, बच सकते थे। लेकिन वो उस दौरान भिड़ गए। किससे? आतंकियों से। और फिर आतंकियों ने आखिरकार उन्हें भी गोली मार दी। लेकिन ये बात नहीं करेंगे लोग, ये वाली बातें बिल्कुल नहीं होंगी। धर्म आतंकियों का क्या होता है वो बताया जाएगा। चलिए अगली खबर दिखाता हूं। ये एक वीडियो निकल कर आई है, पहले वीडियो देखिए। मुसलमान कर क्या रहे इस घटना के बाद, देखिए। जो दर्दनाक हादसा हुआ है, अल्लाह उसमें जो लोग मारे गए हैं उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह उनके घर वालों। तो ये न्यूज़ 24 की खबर है। इसमें बताया लखनऊ में पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के लिए नमाज अता की गई है। ये कर रहे हैं मुसलमान, और आप क्या कर रहे हैं? दिन भर गंदगी उगलने के अलावा और अपने आका को खुश करने के अलावा कोई काम नहीं है। इसमें देखिए, मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के लिए दुआ कराई। हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकियों को सख्त सजा देने की मांग की गई है। ये कर रहा है मुसलमान कर क्या रहा है? मस्जिद से खड़े होकर निंदा कर रहा है। और देखिए, ये इनको भी देखिए क्या, ये भी एक हुआ। तो खबर है कि पहलगाम में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई महबूबा मुफ्ती। यह आतंकवाद के खिलाफ एक प्रदर्शन था जिसमें महबूबा मुफ्ती शामिल हुई हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को, उमर अब्दुल्ला को, इन सब लोगों को अलगाववादी करार हमेशा दिया जाता रहा। अब आप देख लीजिए कौन खड़ा हुआ है आतंकवाद के खिलाफ और कौन नाकाम इसमें हुआ है साबित, खुद देखिएगा। इसी बीच खबर है कि नरेंद्र मोदी को तुरंत अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं। ये संदीप खासा ने दावा किया कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी तुरंत अमित शाह को बर्खास्त करें। और राना अयूब ने एक खबर दिखाई, ये 2020 की है, 26 दिसंबर की। जम्मू एंड कश्मीर मोस्ट पीसफुल ड्यूरिंग मोदीज रूल, ये अमित शाह ने कहा था। अमित शाह ने कहा है कि मोदी के शासनकाल में जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा शांत रहा है, ये अमित शाह दावा करते हैं। राना अयूब पूछते हैं, आर वी इवन गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटेलिजेंस फेलियर और वी मस्ट नॉट क्वेश्चन द लैप्सेस? क्या हमें ये नहीं पूछना चाहिए? इंटेलिजेंस को लेकर फेलियर हुआ, जो लैप्सेस थे उनके बारे में नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए ना, क्योंकि न्यूज़ 24 की एक खबर है, उसको लेकर कहा, मैं समय से पहले समय को भांप लेता हूं, ईश्वर की कृपा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर यही स्थिति है, क्योंकि अपने आप को भगवान बताते रहे, बायोलॉजिकल बताते रहे, ये सारे बायोलॉजिकल वाले काम, ये ईश्वर से सीधे कांटेक्ट होना, परमात्मा से कांटेक्ट होना, समय से पहले समय को भांप लेना, ये सारी शक्तियां अचानक से विलुप्त कैसे हो जाती हैं नरेंद्र मोदी साहब से जब इस तरह की घटनाएं होती हैं? और उसके बाद क्या कह दिया जाता है? साल 2014 के बाद कोई आतंकी घटना नहीं हुई और इस देश के
फर्जी राष्ट्रवादी पत्रकार और एंकर मुंह सिलकर बैठ जाते हैं। आइए ये देखिए दो तस्वीरें हैं। अब लुटेंस मीडिया की भी एक दावा है, क्या है कहना उनका, एक तरफ अमित शाह, एक तरफ अजीत डोभाल। पेपर लीक, शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही, रेलवे दुर्घटना, रेल मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं, आतंकी हमले, गृह मंत्री का कोई जवाबदेही नहीं। आखिरकार जवाबदेही कब तय होगी, ये सवाल तो उठना लाजमी और उठना भी चाहिए, कि गंदगी फैलाने वाले क्या कर रहे हैं वो दिखाता हूं। दरअसल एक दावा समाजवादी पार्टी के नेता AP सिंह उन्होंने किया। इसमें उन्होंने एक ट्वीट किया, इसमें उन्होंने लिखा है कि देखिए 32,000 रुपये, 36,000 रुपये, 37,000 रुपये की किराया है। इन्होंने दावा जो किया है उसमें लिखा है, सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कल से सभी एयरलाइंस श्रीनगर से दिल्ली तक का किराया 17,000 से 25,000 है और 37,000 तक वसूल रही है। इसे मोदी फॉर्मूला कहते हैं, आपदा में अवसर। अब ये दावा तो IP सिंह की तरफ से किया गया, स्क्रीनशॉट भी डाला गया है। एक तस्वीर भी निकलकर सामने आई। इस तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि जब अमित शाह वहां पर पहुंचे, दावा किया जा रहा है, ये दावा करने वाले सीमा अख्तर हैं, वो लिखते हैं कि जब वहां पर पहुंचे तो रेड कारपेट लगा हुआ था। इस तरह का दावा ये लोग कर रहे हैं। लाशों को श्रद्धांजलि देने के लिए मंत्री जी के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। चलिए एक और खबर दिखाता हूं। अमित मालवीय ने 5 घंटे पहले एक ट्वीट किया। सोचिए इस दौर में ये कहां से मुंबई क्राइसिस, राहुल गांधी, ये सारी चीजें कैसे याद आ सकती हैं। सोचिए ये आदमी को वाकई इसी काम के लिए लगाया गया है। अमित मालवीय को इसी गंदगी परोसने के लिए लगाया गया। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि RSS के पदाधिकारी पश्चिम बंगाल वालों ने जो अमित मालवीय के लिए कहा था वो कहीं सच तो नहीं है। गूगल करके देखिएगा पश्चिम बंगाल के RSS के पदाधिकारी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव के फौरन बाद अमित मालवीय के लिए क्या कहा था। खैर ये आदमी कहता है कि राहुल गांधी पार्टी मूड में थे जब मुंबई क्राइसिस चल रहा था, याद होगा मुंबई अटैक हुआ था। इस पर सुरेंद्र राजपूत कहते हैं जिस समय पुलवामा हमला हुआ, मोदी जी कपड़े बदल कर जानवरों के साथ डिस्कवरी में फिल्म शूट करवा रहे थे। जब कश्मीर में पर्यटकों पर हमला हुआ, सऊदी अरब के शेख के साथ बिरयानी खा रहे थे। जब पठानकोट पर आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तानी ISI को मेहमान बनाकर उन्हें हिंदुस्तान का एयरफोर्स का बेस कैंप घुमा रहे थे। तुम श्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन हो क्या। ये वाकई बड़ा हास्यास्पद है कि किस स्तर की राजनीति है। और खास तौर पर मुझे लगता है कि अमित मालवीय जैसे व्यक्ति को के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि संकट के दौर में भी गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे। अनिल है एक पत्रकार, लिखते हैं सरकार की सुरक्षा चूक पर कोई सवाल न उठाया जाए, इसलिए ध्यान भटकाने को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को धर्म से जोड़ा जा रहा है। ये तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान पोषित आतंकी सब मुस्लिम ही होते हैं जो कश्मीर में भारतीयों पर हमला करते हैं। सरकार बताए कि इतनी संख्या में आतंकी हमले वाली जगह कैसे पहुंचे और 27 भारतीयों की मौत का जिम्मेदार सुरक्षा चूक को क्यों ना माना जाए, लेकिन उसे छिपाने के लिए क्या क्या किया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचा दी। पता नहीं वो देखिए अर्नब गोस्वामी थे जैसे व्यक्ति को, या पत्रकार कहते हैं अपने आप को। चलिए इनकी एक बाइट भी है नरेंद्र मोदी साहब की, सुनिए क्या कह रहे हैं। टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या। नमस्ते जी में सबसे पहले देश को दुखी कर देने वाली आज की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक हमला हुआ और आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई। इन 28 मृतकों में 2 विदेशी तो अब कह रहे हैं देव बोले भारत लिखता है आतंकवादी हमले पर भी जब वोट मांगने जाएंगे तो फिर बताइए आतंकवादी हमले कैसे रोके जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये तमाम चीजें देखी जा रही है। सुप्रिया श्रीनेत लिखते हैं पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, आतंकी हमले में मासूम लोगों की जान चली गई। बिहार में बीजेपी और उसके घटक दल एयर शो का आनंद ले रहे हैं। क्या ये एयर शो टाला नहीं जा सकता था? कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? सम्राट चौधरी का ही ट्वीट है जो डिप्टी CM है बिहार के। पटना के आकाश में अमित छाप, ये तमाम चीजें चल रही हैं। एक तरफ पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता बिहार में मजे ले रहे हैं। नमस्कार।